बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश हमला में इमाम मस्जिद समेत शहीद होने वालों की तादाद 34 तक जा पहुंची। मलबा हटाने का काम जारी। मलबे के नीचे से मजीद लाशें और जख्मी बरामद होने का खदशा है। रेस्क्यू ज़राए शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 150 जख्मी में दर्जनों की हालत नाजुक है। गवर्नर के पी और डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की तादाद 34 तक जा पहुंची है, जिनमें मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि मलबे के नीचे से मजीद लाशें और जख्मी बरामद होने का इम्कान है। इधर गवर्नर के पी हाजी गुलाम अली और डिप्टी कमिश्नर पेशावर समेत दीगर हुकाम ने हलाकतों में इजाफे की तस्दीक करते हुए खदशा जाहिर किया है कि मलबे के नीचे से मजीद लाशें बरामद होने का खदशा है। उसके अलावा पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल 150 जख्मियों में से दर्जनों की हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में 32 अफराद हलाक जबकि 147 जख्मी लाए जाने की तस्दीक की है, जिनमें से बेशतर पुलिस अहलकार हैं। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मस्जिद के मुनहदम शुदा हिस्से में दबे अफराद को निकालने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने रियाज महसूद ने कहा है कि इस बात की तहकीकात की जाएंगी कि हमलावर कैसे और एक हाई सिक्योरिटी इलाके में दाखिल होने में कामयाब हुआ। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि पेशावर मस्जिद में धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द नमाज की पहली सफ में मौजूद था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुलिस को न सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बल्कि जो वार्निंग दी जा रही है उनमें पुलिस को सहरे फहरिस्त रखा गया है। सीसीटीवी में इनका निशाना पुलिस ही था। उन्होंने कहा कि अब दोबारा इस सारी मशीनरी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है जिन्होंने पहले इस पर काबू पाया था। उन्होंने कहा कि खैर पुख्ताना ख्वाह में अमन की बहाली ज़रूर की जाएगी। सूबाई हुकाम का कहना है कि दर्जनों जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है। रेस्क्यू हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस लाइन्स के अंदर वाक़ मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ है। पुलिस सरबराह मोहम्मद इजाज खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि यह हंगामी सूरत हाल है। धमाके की इत्तला के फौरी बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरों से खून के एहतियात देने की अपील भी की गई है। मुकामी पुलिस हुक्काम ने बताया कि पेशावर में धमाका मस्जिद में नमाज ज़ोहर के वक्त हुआ। खुदकुश हमला आवर के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो पहली सफ़ों में मौजूद था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ ने बताया कि कई जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और सिर्फ एम्बुलेंस और इमदादी कामों में मसरूफ़ एहलकारों को इलाके में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और खदशा है कि कई अफराद मलबे के नीचे दबे होंगे। इतलात के मुताबिक धमाका तकरीबन 1:40 पर इस वक्त हुआ जब ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी। धमाका शदीद नौयत का था। इसके बायस मस्जिद की छत और दीवार मधम हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि धमाका मस्जिद में इस वक्त हुआ जब बड़ी तादाद में अफराद नमाज अदा कर रहे थे। धमाका पेशावर के रेड जोन में हुआ जहां गवर्नर हाउस समेत अहम सरकारी इमारतें और दफातर मौजूद है। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिए, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। धमाके में मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।